दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जुएसन नाम के लड़के से, जो कि एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है। और जुएसन को सिंगिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है और इसकी सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस भी अपलोड है। जुएसन की एक बहन भी है। जुएसन दोनों को पेरेंट्स सेंट एडेलाइन कैथोलिक स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं। और यहीं पर हम सारा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं, जो कि जुएसन को पसंद करती थी और जोई की रूममेट थी। जेसन की फादर जेसन को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन जेसन सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देखता है। जेसन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेबिका इनके पास आती है और पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाती है कि वो इन दोनों की अच्छे से देखभाल करेंगी। इसके बाद रेबिका नई टीचर सोफिया से मिलने जाती है, जिसका आज स्कूल में फर्स्ट ये था। रेबिका सोफिया को टीचर के सभी रूल्स बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। ये सुनकर सोफिया तुरंत ही अपनी लिपस्टिक हटा देती है। जब रेबिका सोफिया को स्कूल दिखाती है तो तभी इन्हें रास्ते में जेसन मिल जाता है, जिसे देखकर सोफिया जेसन से इम्प्रेस हो जाती है और जेसन को ही देखती रहती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और जेसन की वीडियोस देखने लगती है, साथ ही जेसन को किस भी करती है। इससे हम ये जान पाते हैं कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया क्लास अटेंड करने जाती है और जब वो स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो दे रही थी, तब वो देखती है कि जेसन सारा के साथ बिजी है। ये देखकर सोफिया गुस्से में सारा को जेसन से दूर बैठा देती है। कैथोलिक स्कूल में टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करती थी, इसीलिए जोई को यह अजीब लगता है। शक तो जोई का ताबोर पड़ जाता है जब सोफिया बिना प्रेयर के पढ़ाना शुरू कर देती है। यह देखकर जोई सोफिया को प्रेयर कराने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई से प्रेयर कराती है। लेकिन अभी सोफिया प्रेयर नहीं करती। जब ये बात जोई जेसन को बताती है तो वो ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस टाइम जेसन सारा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के बाद सोफिया जेसन के पास आकर सारा के बारे में पूछने लगती है और जेसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर सोफिया को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जेसन और सारा को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सोफिया जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा कहती है कि मेरे फादर स्कूल को फंड देते हैं, इसीलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन सोफिया को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से बात भी करती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जेसन कोई जवाब नहीं देता। सोफिया जेसन को अपने चैम्बर में मिलने के लिए बुलाती है और जब जेसन वहाँ पे आता है तो सोफिया अंदर बिना दरवाज़ा लॉक किए बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए जेसन होश खो बैठता है, लेकिन फिर यहाँ से चला जाता है। और ये सब सोफिया ने जानबूझकर किया था, लेकिन जेसन की चले जाने से सोफिया को काफ़ी बुरा लगता है। अगली सुबह जब सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मेरे चैम्बर में क्यों नहीं आए, तो जेसन कहता है कि मैं भूल गया। जेसन और जोई को स्कूल आए 1 हफ्ता गुजर चुका था, इसीलिए इनके पेरेंट्स इन्हें वीकेंड पर घर ले जाते हैं। जेसन की चले जाने के बाद सोफिया भी रेबिका से अपनी आंची की तबीयत खराब का बहाना लगाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जेसन को देखते हैं, जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वो पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके। लेकिन फादर के मना करने के बाद वो गुस्सा होकर बाहर आकर अकेला ही गाना गाने लगता है। और यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं, जो कि जेसन के घर तक आ गई थी और छुपकर जेसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जेसन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। सोफिया जेसन और सारा को अलग करना चाहती थी, इसीलिए वो रात को जोई और सारा के रूम में जाती है और सारा की बुक के फर्स्ट पेज में ड्रग्स रख देती है। और जो कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रेबिका सोफिया को देख लेती है। सोफिया रेबिका से कहती है कि मैं ये किसी की आवाज़ सुनकर देखने आई थी। ये दोनों बात कर ही रही थी कि इनकी आवाज़ सुनकर जोई भी उठा जाती है और सोफिया के बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है। रोमानिक शुरू शराब की बोतल मिलती है। ये बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे ये सोफिया का एक खास मकसद था, ताकि सोफिया सज़ा के तौर पर जेसन को सर्विसेज कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके। और इसके साथ स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कहानी पास्ट में घूमती है, जहां पर हम सोफिया को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर जेसन की
वीडियोस देखकर उसकी फ़ैन हो गई और फिर सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलने गई, जो कि जेसन की स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी। लेकिन स्कूल आने से पहले सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स बदलकर उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर खुश सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गई। और फिर कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहां जेसन स्कूल में काम कर रहा था। सोफिया भी इसकी हेल्प के बहाने से इसके पास चली आती है और यहाँ सोफिया जेसन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शर्ट के बटन खोल लेती है। ये सब जोई भी देख रही होती है। इसी रात सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो भी सब भूलकर सोफिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चर्च में अपने पाप को फादर के सामने कन्फेस करने जाता है। लेकिन यहाँ फादर की जगह सोफिया होती है, जो कि जेसन की गोद में आकर बैठ जाती है और जेसन को किस करती हुई उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। एक हफ्ते बाद जेसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है और यहाँ लंबे समय के बाद सारा जेसन को मैसेज करके पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जेसन की जाने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल ही रही होती है कि तभी सोफिया रेबिका के साथ दूसरी स्कूल के फादर को देखती है। ये फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानते थे और इसी बारे में वो रेबिका से बात कर रहे थे। ये सुनकर सोफिया घबरा गुस्सा होकर जेसन बिना परमिशन के ही सारा के पास चला जाता है। यहाँ जेसन और सारा दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर सारा जेसन को एक रूम में ले जाकर उसे किस करने लगती है। तभी जेसन को सोफिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिस वजह से जेसन को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता और वो एक बियर की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। पुलिस जब जेसन को खुलेआम बोतल के साथ देखती है तो गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती और पुलिस से कहती है कि जेसन मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब्ड है और पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर जेसन को बचा लेती है। जेसन सोफिया को बताता है कि मैं ड्रंक होकर घर नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर सोफिया जेसन को होटल ले जाती है और दोनों एक रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन के पेरेंट्स को देख और सोफिया को अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। जेसन के फादर जेसन को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे सॉरी बोलते हैं, साथ ही सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। ये सुनकर जेसन भी अपने फादर के गले लग जाता है। अगले दिन जेसन और जोए जब स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके घर के बाहर हम सोफिया को भी देखते हैं। सोफिया ने जाता हुआ देखकर खुद भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोए इसकी कार को देख लेती है और स्कूल आकर जोए उस कार को ढूंढकर नंबर उतार लेती है। और जब इस कार के नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये सोफिया के नाम से ही रजिस्टर्ड है। ये देखकर जोई को समझ में आ जाता है कि सुबह घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इधर जेसन अपने कमरे में जाकर देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है। इसीलिए जेसन सोफिया को बाहर नहीं देखता है, को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और सोफिया को होश आ जाता है। सोफिया का ये ड्रामा देखकर जेसन इस पर काफ़ी गुस्सा करता है। जेसन जब हेड से सोफिया की शिकायत करने के लिए कहता है तो सोफिया इसे ब्लैकमेल करती है और इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सबके सामने लाने की बात कहती है, जिससे जेसन डर जाता है। जेसन और जोई को सोफिया के कमरे से उसका लैपटॉप मिल जाता है, जिसमें जेसन की वीडियोस फोटोज थे और ये सोफिया ने बल्कि लौरा थी ये लैपटॉप लेकर। ये दोनों चर्च में रेबिका को सब सच बताने जाते हैं और तभी यहाँ सोफिया आ जाती है और हम सोफिया को देखकर समझ पाते हैं कि ये एक साइको है। इसलिए सोफिया कहती है कि तुमने सारे गाने मेरे लिए गाए, तुम मुझसे प्यार करते हो। और फिर सोफिया जोई पर अटैक कर देती है, लेकिन जेसन सोफिया को रोक लेता है। लेकिन सोफिया जेसन पर अटैक कर दोबारा जोई को मारने चली जाती है, लेकिन तभी रेबिका आकर सोफिया को रोक लेती है, पर सोफिया उल्टा रेबिका को मारने लगती है। और फिर पीछे से जेसन आकर सोफिया के पीठ पर स्क्रू से वार कर देता है और सोफिया मारी जाती है। और लास्ट में हम जेसन के फादर को देखते हैं। यहीं पर ही खत्म हो जाती है।